हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्लास 9th की बुक स्टार्ट की थी आईसीटी की। और ये जो क्लास है साथियों, ये रीट मेंस एग्ज़ाम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आरबीएससी की 9th क्लास की बुक हमने स्टार्ट की थी साथियों, और लगभग 4 वीडियो जो है आपको पूरा करवा चुके हैं। अच्छी तरीके से हमने समझाया है, बस आपको नोट्स बनाने थे। और अब साथियों हम 5वां वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। तो साथियों पिछले वीडियो में हमने जो है यहाँ पर कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में देख लिया था, और भाषाओं से साथियों यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब साथियों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भाषा संसाधक के बारे में। किसके बारे में साथियों? भाषा संसाधक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ से भी साथियों पिछली बार एक क्वेश्चन जो है यहाँ से रेट में पूछा गया था, तो साथियों यहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, फर्स्ट ग्रेड में भी साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टॉपिक भी साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, और साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों यहाँ पर जो है शुरुआत करते हैं हम भाषा संसाधक के बारे में। अब देखने वाले इस वीडियो में देखिए, भाषा संसाधक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको बोलते हैं। तो देखिए, ये ऐसे प्रोग्राम है जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर भाषा संसाधक के कुछ उदाहरण हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के कुछ एग्जाम्पल है, वो कौन कौन से है। पहला यहाँ पर हो गया कंपाइलर। कौन सा हो गया? देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर एक तो हो गया कंपाइलर, एक हो गया इंटरप्रेटर और एक हो गया असेंबलर। ये 3 नाम साथियों आपको याद रखने हैं, और इनकी परिभाषा भी याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है, ये संभावना बन रही है। तो अब सबसे पहले हम जो है कंपाइलर के बारे में देखेंगे। देखिए कंपाइलर क्या होता है। तो देखिए यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ से कंपाइलर भी उसमें ऑप्शन आ सकता है, जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की मशीनी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। देखिए कंपाइलर का यूज किसके लिए होता है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की मशीनी भाषा को जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना जरूरी नहीं है। तो साथियों ये कंपाइलर के बारे में हो गया। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भाषा को क्या करता है? चेंज करने का काम करता है। ये आपको इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरा यहाँ पर भाषा संसाधक का उदाहरण है, वो है इंटरप्रेटर। क्या साथियों? इंटरप्रेटर वे भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। देखिए साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहा है। देखिए वे भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति, ये लाइन आपको याद रखनी है, पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, इंटरप्रेटर कहलाते हैं। बस इतनी आपको बात यहाँ पर याद रखनी है। यही बात जो है इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना कि पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित कौन करता है? तो इंटरप्रेटर करता है। ये आपको इतना याद रखना है। यहाँ से बस इंपॉर्टेंट यही लाइन होने वाली है। आगे देखिए, किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर वह तत्काल प्रदर्शित कर देता है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना आवश्यक नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आप ये देखिए, किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर यह तत्काल प्रदर्शित करता है। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। यानी कि पंक्ति में त्रुटि ढूंढने का काम जो है कौन करता है? वो इंटरप्रेटर यहाँ पर करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर की साथियों बात करते हैं यहाँ पर असेंबलर के बारे में देखने वाले। किसके बारे में? असेंबलर के बारे में। यह है असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। देखिए असेंबलर जो होता है वो एक बार में एक पंक्ति को ही मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कौन सा है? तो वो हो गया असेंबलर। ये आपको याद रखना। तो साथियों ये 3 नाम जो है आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन साथियों बन सकता है। अब साथियों आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। किसके बारे में साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखने वाले। ये क्या होता है? देखिए ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो जो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों ये क्या है? ये ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के जो जितने भी कार्य होते हैं उन सभी का क्या करता है? संचालन करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम यही साथियों कहलाता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच योजक की कड़ी भी होता है। जैसे ही यूजर कंप्यूटर ऑन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। जैसे MS-DOS हो गया, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया आदि कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो साथियों
यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतना क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से, एक तो MS DOS ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। साथियों हम जो ये किताब पढ़ा रहे हैं, आपको किताब पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो देख लीजिए और जहाँ जहाँ साथियों इंपॉर्टेंट बताते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप जो है नोटबुक में नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेके आप साथ में बैठिए और उसको नोट कर लीजिए तुरंत, क्योंकि साथियों आपके शॉर्ट नोट तैयार हो रहे हैं और शॉर्ट नोट के साथ इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो साथियों आपके लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। पूरी बुक आपको पढ़ने की यहाँ पर साथियों आवश्यकता नहीं रहेगी, तो आप नोट जरूर कर ले। और साथियों हमने जो है क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पर चालू कर दी है, हमने जो है लगभग 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। जल्दी साथियों और क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे से साथियों टॉपिक पूरा होता है वैसे वैसे हम साथ में आपको जो है यहाँ पर ICT के क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे। तो किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी जो ICT की तैयारी साथियों हम इसी चैनल पर करवाने वाले हैं। बस आप वीडियो को देखते रहे, शॉर्ट नोट बनाते रहे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कौन कौन से, एक तो MS DOS हो गया, एक विंडोज़ हो गया, एक क्या हो गया, एक लाइनक्स। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब साथियों देखने वाले कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, स्मृति प्रबंधन यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डाटा को मेमोरी में कहाँ रखना है तथा कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। देखिए साथियों जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको कहाँ रखना है, किधर भेजना है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कार्य होते हैं। फाइल प्रबंधन यानी कि फाइल मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत फाइल को उसके नाम से संग्रह तथा वापस लाने का कार्य किया जाता है। जैसे साथियों हमने देखा होगा मोबाइल में हम जो है नाम से सर्च करते, क्या करते हैं, नाम लिखकर कई बार फाइल सर्च करते वो फाइल आ जाती है। तो साथियों ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कमाल है। आगे देखिए निवेश निर्गम प्रबंधन, इसके अंतर्गत कंप्यूटर में डाटा देने अथवा कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए काम आने वाली युक्तियों का प्रबंधन यहाँ पर किया जाता है। तो साथियों इनपुट आउटपुट के लिए जो है इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। आगे साथियों अब यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं चौथे नंबर की, यहाँ पर देखिए साथियों इनके कार्य साथियों पढ़ रहे। देखिए यूज़र इंटरफेस, यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ संबंध रखता है, जिससे उपयोगकर्ता का काम जो है साथियों सरल हो जाता है। आगे देखिए यूटिलिटी, ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता को कार्यों की जटिलताओं से दूर करवा देते हैं। तो साथियों यूटिलिटी का यूज क्या होता है, ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता को क्या करते हैं, कार्यों की जटिलताओं से क्या करते हैं, दूर करवा देते हैं। अब साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, क्या ये काम में आता है और किस तरीके से ये हमारे लिए आवश्यक है वो जानेंगे। देखिए साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अलावा ये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य भी करता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक कबाड़ है, उसका कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की साथियों आवश्यकता तो है ही। यह ऑपरेटिंग सिस्टम न तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कि कुंजी पटल, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम करने वाले को इस जो है जहमत से बचाता है कि कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी रखे। तो साथियों ये सभी को, मॉनिटर, CPU, इनको सभी को जो है एक साथ जोड़ कर रखता है, कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। अब देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक उपयोगकर्ता का प्रबंधन करते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे डोस विंडोज़, क्या साथियों, डोस विंडोज़ जो है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्न में से है, तो क्या यहाँ पर आंसर आएगा, वो यहाँ पर आंसर आएगा डोस विंडोज़। क्या साथियों, डोस विंडोज़ यहाँ पर आंसर आने वाला किसका, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस विंडोज़ आपको याद करना है। तो साथियों रीटमेंस और पटवारी के लिए भी साथियों साथ में और फोर्थ ग्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये साथियों वीडियोज होने वाले हैं। लगातार वीडियोज को देखते रहे, शॉर्ट नोट बनाते रहे और साथ में प्रश्नों की सीरीज MCQ सीरीज साथियों हमने ICT की चालू की है, तो वो भी लगातार देखते रहे। कहीं ना कहीं साथियों आपके काम आएगा और एग्जाम में साथियों आपके सवाल है वो सही करने का काम यहाँ से जो है आप लगभग कर पाएंगे। देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक से अधिक उपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे लाइनक्स, क्या देखिए मल्टी यूजर सिंगल क्या है, डोस विंडोज, ये सिंगल हो गया। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, वे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक से अधिक उपयोगकर्ताओं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे लाइनक्स। तो साथियों यहाँ पर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइनक्स क्या होता है, लाइनक्स, ये आपको याद रखना है। सिंगल के लिए डोस विंडोज हो गया, मल्टी यूजर के लिए यहाँ पर लाइनक्स काम में आता है। अब देखेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम। देखिए साथियों यूटिलिटी
यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? देखिए, ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रख रखाव तथा मरम्मत का कार्य करते हैं। उदाहरण डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, डाटा बैकअप प्रोग्राम आदि के लिए साथियों ये काम में आता है। ये प्रोग्राम समय समय पर कंप्यूटर पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को गतिशील व अधिक आंकड़े ग्रहण करने लायक बना सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर के द्वारा आवश्यक आंकड़ों को बैकअप बनाकर रख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, अतः यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सामान्यतः निम्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो साथियों यूटिलिटी के कार्य क्या क्या है उस पर नजर डालते हैं। यहाँ साथियों ये इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। तो साथियों लगातार आपको क्लास तकनी है, बिल्कुल आईसीटी का पूरा पार्ट साथियों लगभग यहाँ से करवाया जाएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिए। साथियों आपको लग रहा होगा कि 9th क्लास की पूरी बुक आने वाली थी। साथियों पूरी बुक जो है सिलेबस में यहाँ पर हमारे दे रखी है। रीट मेंस के लिए साथियों बात करें तो पूरी बात जो है साथियों पढ़ने, पिछले साल आपने देखा हो साथियों कितने स्तरीय जो प्रश्न थे साथियों, वो रीट में स्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो साथियों 5 प्रश्न जो है वो मायने रखते साथियों। 10 क्वेश्चन यहाँ से साथियों जो है आपके कट ऑफ में हेरफेर होने की संभावना, क्योंकि साथियों यहाँ से जो ये कट ऑफ डिसाइड करती है, कौन करती है साथियों? जैसे यहाँ पर बात करें तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पर जो अंक दे रखे हैं आपको, जैसे मान लो कि शिक्षण विद्या हो गई और साथ में कंप्यूटर हो गया, साइकोलॉजी, साथियों ये जो है यही जो है आपका सिलेक्शन साथियों डिसाइडर होते हैं। सिलेक्शन डिसाइडर कौन थे? यही होते। तो यहाँ से साथियों आपको कम से कम 3 नंबर तो आपको कंप्यूटर में नहीं छोड़ने साथियों। तो आगे देखिए साथियों कौन कौन से कार्य इसके हैं। हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंट, फाइलों को बैकअप लेने व बैकअप को पुनः कंप्यूटर पर डालने के लिए रीस्टोर प्रोग्राम, डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम, कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने उसे उठाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम आदि काम में आते हैं। तो साथियों यहाँ से एक बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर पर वायरस की जाँच करने उसे उठाने के लिए क्या काम लेते हैं? तो वह है एंटीवायरस प्रोग्राम। क्या साथियों? एंटीवायरस प्रोग्राम यहाँ पर काम में लेते हैं। और हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क का प्रयोग करते हैं। हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिस्क डीप फ्रेगमेंट का कार्य करते हैं। किसका? डीप फ्रेगमेंट का कार्य करते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर साथियों याद रखनी है। आगे देखिए डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम का यूज करते हैं। ये साथियों यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए साथियों हमने जो यूनिट पहली पूरी की है साथियों, 1 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसके साथियों कौन कौन से जो महत्वपूर्ण बिंदु है पूरे चैप्टर के, उस पर एक बार यहाँ पर नजर डालते हैं। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट साथियों पूरे चैप्टर में निकल कर आए उनका सार एक बार हम फिर से साथियों यहाँ पर देख रहे हैं। आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा, बिल्कुल सभी में किया जा रहा है। कंप्यूटर का ही युग साथियों चल रहा है। कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग कौन कौन से? मौसमी संबंधी अनुसंधान, मौसम का पूर्वानुमान, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान, संचार, सूचनाओं का प्रसारण, ई कॉमर्स, पुस्तक प्रकाशन एवं मुद्रण, शिक्षा, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, मनोरंजन, शोध कार्यों के अनुप्रयोगों में आदि में जो है कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आगे देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है। देखिए गति, शुद्धता, सक्षमता, स्मरण शक्ति, व्यापक उपयोगिता और स्वचालन इसके द्वारा होता है। तो कंप्यूटर की ये मुख्य विशेषता साथियों हो गई है। उसके बाद में कंप्यूटर की सीमाएं क्या? देखिए सोचने समझने का अभाव इसमें है, बुद्धि का अभाव है, कंप्यूटर वायरसों का खतरा है। तो साथियों सीमाएं यानी कि इसकी कमियां हो गई कि ये सोचने समझने का क्या इसमें अभाव है। लेकिन साथियों वर्तमान में ऐसे कंप्यूटर पर काम किया जा रहा है, ऐसे कंप्यूटर के निर्माण की साथियों प्रक्रिया चली जो खुद सोच सकता है। बुद्धि का अभाव इसमें होता है और कंप्यूटर वायरसों का खतरा भी साथियों इसमें लगातार बना रहता है। आगे देखिए साथियों सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना क्या साथियों असंभव है। आगे देखिए कंप्यूटर तंत्र के मुख्य भाग कौन से? सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ये कंप्यूटर के जो है मुख्य भाग है। कौन कौन से? एक तो सिस्टम यूनिट हो गया, दूसरा होता है इनपुट यूनिट, तीसरा हो गया आउटपुट यूनिट। उसके बाद साथियों आगे देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में। यह है कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना। तो प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना किसका कार्य होता है? सीपीयू का होता है। और कंप्यूटर का दिमाग भी सीपीयू को कहा जाता है। ये साथियों हमने चैप्टर में पढ़ लिया है। अब देखिए एएलयू, यह है यूनिट अंकगणितीय एवं तार्किक क्रिया कार्य
जो है करने का कार्य करती है। तो तार्किक कार्य कौन करता है? तो देखिए ALU यहाँ पर करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना साथियों, प्रकार के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर। यहाँ से साथियों निश्चित रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में तो एक क्वेश्चन कन्फर्म आने वाला है और रीट मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों। एक तो अनुप्रयोग के आधार पर, एक आकार के आधार पर, इनमें कंप्यूटर में साथियों यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद देखिए आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आकार के आधार पर कंप्यूटर है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। कौन से होते हैं? देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये जो है आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों नाम जो है आपको यहाँ पर याद करने हैं। तो यहाँ से साथियों ये क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों जो लाइन है वो आपको याद करनी है। आधार जो है अनुप्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, और आकार के आधार पर जो है यहाँ पर जो है 4 प्रकार होते हैं इसके। देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आगे देखिए साथियों, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं परम। देखिए परम की बात करें, परम पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाला बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर। तो क्या है साथियों? परम जो है भारत में निर्मित क्या है? सुपर कंप्यूटर होने वाला है, या सुपर कंप्यूटर ये साथियों भारत में निर्मित एकमात्र सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद साथियों मेमोरी की बात करें कि मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता के समय तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। मेमोरी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य मेमोरी, एक होती है बाह्य मेमोरी। अब देखिए आगे, मुख्य मेमोरी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला होता है अस्थायी मेमोरी जिसको रैम बोलते हैं, एक होता है स्थायी मेमोरी जिसको रोम बोलते हैं। तो अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है वो रैम होती है, और जो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है रोम। रैम की फुल में होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। बिट, देखिए मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, और 1 बिट बराबर क्या होते हैं यहाँ पर? तो ये आपको बात याद रखनी है, ये मैंने पढ़ा दिया था। आपको कमेंट में लिखना कि 1 बिट बराबर क्या होता है। तो बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान जो होता है वो 0 अथवा 1 होता है। क्या होता है? 0 अथवा 1 होता है बाइनरी प्रणाली में। तो यहाँ पर साथियों ये बिट की मैंने वो बता दी थी आपको कि बिट, बाइट, KB, MB, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। आगे साथियों अब चर्चा करते हैं। आपको कमेंट मिल रहा है कि 1 बिट बराबर क्या होता है, आपको कमेंट पर जरूर बताना। देखिए साथियों आगे देखिए, बाइट, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। 8 बिट मिलकर, 8 जो बिट है साथियों, 8 बिट मिलकर क्या करते हैं? एक बाइट का निर्माण यहाँ पर करते हैं। आगे देखिए साथियों, सामान्यतः एक कैरेक्टर, अंक या अक्षर को एक बाइट से व्यक्त किया जाता है। एक अक्षर को जो है एक बाइट से व्यक्त किया जाता है। किसी भी प्रणाली का आधार यानी रिडक्स और बेस उस प्रणाली में कुल अंकों या प्रतीकों को बताता है। द्विआधारी प्रणाली में 1 + 1 10 होता है। आधार को व्यक्त करने के लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अतः 1 की जो बेस है 2 हो गया, +1 बेस 2, तो टोटल का 10 बेस 2 यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, द्विआधारी संख्या को दशमलव की संख्या में बदलने के लिए प्रत्येक बिट को उसके स्थान की भार, वेट 1, 2, 4, 8 इस तरीके से के साथ जोड़ा जाता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखिए कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए साथियों, कंप्यूटर से हम जो भी कार्य करवाना चाहते हैं उसके लिए साथियों हम क्या करते हैं? जो निर्देश देते हैं उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर यहाँ पर कहा जाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में क्या किया गया है? विभक्त किया गया। तो कंप्यूटर के जो विकास क्रम साथियों मैंने पढ़ा था, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तो 5 प्रकारों में है या 5 पीढ़ियों में। देखिए, यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो भाषा को चेंज करने के लिए निश्चित रूप से ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो कंप्यूटर की भाषाएं साथी है उनको
3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया, ये आपको याद रखना है। एक तो होता है निम्न स्तरीय भाषा, दूसरा होता है असेंबली भाषा, तीसरा होता है उच्च स्तरीय भाषा। कौन सा होता है, उच्च स्तरीय भाषा होता है। आगे देखिए सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो साथियों सॉफ्टवेयर है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ये आपको याद रखना कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया और असेंबलर हो गया, ये 3 नाम आपको याद रखने, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ये हमने अच्छे तरीके से इनकी जो है विस्तार से व्याख्या भी साथियों समझ ली थी। अब साथियों पहली यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं उन पर देखिए साथियों यहाँ पर विचार करते हैं कि यहाँ पर देखिए साथियों कंप्यूटर के क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है। तो देखिए साथियों डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है वो कौन सी साथियों, ये हमने जो है यहाँ पर पढ़ा था और आप सबने साथियों यहाँ पर जो है पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। तो आप बताने की कोशिश करें यहाँ पर कि कंप्यूटर में डाटा है वो स्वीकार करने वाली युक्ति है कौन सी। एक तो सीपीयू होता है, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट होती है, एक होता है इनपुट यूनिट, एक होती है आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी होती है। तो आप इसका जो आंसर साथियों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप सभी से भी हम चाहते हैं कि आप भी जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन साथियों आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। यानी कंप्यूटर किसी विशिष्ट भाषा में लिखे जो निर्देशों के समूह, जितने भी समूह होते हैं साथियों, उनको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, डेटा कहते हैं, सूचनाएं कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं। इनमें से क्या है वो आपको साथियों यहाँ पर आंसर करना। साथियों आंसर हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर लिखिए, क्योंकि साथियों हमने जो है आपको पूरा चैप्टर यानी कि यूनिट पहले पूरी करवा दी है। तो आपको साथियों यहाँ पर आंसर देना, कमेंट बॉक्स में आपको जितने भी क्वेश्चन साथियों बन रही है 2 क्वेश्चनों के आंसर तो आपको देने ही है। बहुत ही ईजी आंसर साथियों इनके होने वाले, एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको आंसर साथियों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए साथियों कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, कहलाते हैं। ये तो साथियों मैंने आपको करवा दिया था और अच्छी तरीके से आपको भी समझ में आएगा, काफ़ी आसान है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो तो साथियों क्या होते हैं, हार्डवेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा बी। तो साथियों 2 क्वेश्चनों के आंसर तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। अब देखिए 1 बाइट में क्या होते हैं। देखिए 4 बिट होता है, 16 बिट होता है, 8 बिट होते हैं या 32 बिट होते हैं। तो साथियों हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ लिया होगा कि 1 बाइट बराबर क्या होते हैं। 1 बाइट बराबर साथियों क्या होता है बताने की कोशिश कीजिए। 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट। क्या होता है, 8 बिट होता है। क्या होता है, 8 बिट। ये आपको याद करना है। ये साथियों हमने जो है अभी लास्ट में देखा होगा आपने, जो समरी साथियों हमने देखी है अभी, इसमें जो है 8 बिट में जो है साथियों अभी जो है ये देखिए साथियों यहाँ पर जो है लिखा हुआ है साफ 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। और यहाँ पर साथियों जो है आंसर हो गया। अब देखिए पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है साथियों। यहाँ पर देखिए एनालॉग कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। देखिए पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है तो डिजिटल कंप्यूटर का साथियों अब लगभग जो है पेट्रोल पंप पर काम यानी कि यूज जो है साथियों होता है, किसका होता है, डिजिटल कंप्यूटर का यूज अब होने लग गया है। तो साथियों यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर राइट आंसर होगा। और साथियों 2 जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन साथियों यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति और कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, इनके आपको साथियों आंसर यहाँ पर देने हैं। और साथियों सभी को देने, कमेंट बॉक्स सभी को यहाँ पर इसके आंसर यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो साथियों पहली यूनिट जो है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब साथियों अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है साथियों हम जो है आपको यूनिट नंबर 2 पढ़ाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों होने वाली है। और साथियों ये यूनिट 2 है वो साथियों किसकी यूनिट, देखिए इनपुट और आउटपुट तथा संगणन युक्ति है साथियों, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस है, उनके बारे में साथियों चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले। यहाँ से रीट मेंस में एक क्वेश्चन 100% आएगा और चतुर्श्रेणी कर्मचारी और पटवारी में भी साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो इनपुट आउटपुट से तो एक साथियों एक क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। तो इनके बारे में साथियों हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और 2 क्वेश्चन पूछे हैं उनके कमेंट में आंसर लिखने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो भी आपको साथियों कमेंट में बताना है और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ साथियों वीडियो को शेयर करना है। और साथियों साथ में हमने जो है कंप्यूटर के आईसीटी के एमसीक्यूज की सीरीज भी चालू की है, 2 वीडियो हो चुके, तीसरा वीडियो साथियों जल्द आने वाला है, उनको भी आप कंप्लीट देखिएगा। धन्यवाद।